ना सिर्फ पार्टी को बैन करने की बात हो रही है बल्कि गवर्नर राज यानी केपी में गवर्नर राज लगाने जैसे ऑप्शंस पर भी बात हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि क्या पीटीआई पे वाकई पाबंदी लगने जा रही? देखिए, ये पीटीआई एक सियासी जमात है। मैं नहीं समझता कि उस पर कोई पीटीआई पे कोई पाबंदी लगने जा रही है। एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है। जो कुछ उन्होंने वो कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने आप की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। वो लोगों में सेनेटर फैसल वोडा साहब जो है उनकी पेशगोई कम से कम हालिया वक्तों में उनकी कोई भी पेशगोई गलत साबित नहीं हुई और वो कहते हैं कि वो प्रेडिक्ट नहीं करते बल्कि खबर देते हैं। तो फैसल वोडा साहब की खबर बाउंस भी नहीं होती। खबर उनकी ये कि पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है, तो आप फिर भी समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगती? नहीं, मैं नहीं। देखिए ना, सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों पे पाबंदी लगा के कोई रिज़ल्ट पहले तो नहीं निकला। हमारा जो पाकिस्तान का जो पहले हिस्ट्री है उसमें कोई पाबंदियों से तो रिज़ल्ट नहीं निकला। हाँ, उनको सियासी तौर पे उनकी ख़ुद पॉपुलैरिटी में बड़ा फ़र्क आया। मेरी सियासी एक्यूमेंट ये कहता है कि उनका जो उन्होंने धरना दिया, जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की, जो उन्होंने कोर्ट की जो आर्डर की भी खिलाफ वर्जी की, और हर सूरत में जब आए हुए थे सदर यहाँ पे बेलारूस के, उसके दौरान उन्होंने कहा जी कि हमने डी चौक पे आना है। अब देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप कैपिटल में इस तरह चढ़ दौड़ो। अब एहतजाज की जो बात है ना, एहतजाज तो पुरअमन होता है, प्रोटेस्ट होता है। एक लेकिन शेख साहब, जो कुछ भी हुआ उसके बाद वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने सख्त इकदामात का इंदिया दिया कि अब वक्त आ गया है कि अब सख्ती से निपटा जाएगा। तो वफाकी काबीना में क्या डिस्कस हुआ है, क्या सख्ती होगी पीटीआई पर? जी, वफाकी काबीना ने यूनानिमसली उनका ख्याल था कि ये जो तरीक़ाकार है, जो कुछ कर रहे हैं पीटीआई 10 साल से, ये कोई सियासी अंदाज से नहीं कर रहे, और ये जो कुछ कर रहे हैं मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, और ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। ये जब IMF से हमारा कुछ सिलसिला चल रहा होता है तो वो वहाँ पे नेगेटिव बात करते हैं। इसी तरह जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है, पहले सदर शी आए पिंग, वो चाइना के, तो 2014 में, तो उस वक़्त 126 दिन का धरना हुआ। फिर अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो तब ये धरने की बातें हुई, और अभी फिर ये खा मका का, जब बानी खुद कह रहे थे कि किसी जगह बैठ के कोई ना कोई आपस में डिस्कस करे और आपस में नेगोशिएट होना चाहिए। तो फिर बीबी ने ये जो डिस्कस हुआ कैबिनेट में, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि बीबी ने ज़िद की और उन्होंने कहा कि हमने डी चौक पे जाना है। हालांकि उनके अपनी लीडरशिप में भी एक इख्तलाफ है। तो ये इस तरीके से तो करते रहेंगे तो क्या होगा, उनके खिलाफ एक्शन जो कानूनी होगा वो भी होगा, और उसके अलावा वो अपने खुद पॉपुलैरिटी देख लिए पंजाब से और सिंध से तो लोग आए नहीं। वो तो जो भी होगा, बट व्हाट एक्शन आर यू गोइंग टू टेक? हुकूमत क्या इकदाम करने जा रही है? कैबिनेट में एक्शन के हवाले से चीजें डिस्कस तो हुई होगी ना कि ये ऑप्शंस है हमारे पास, हमें ये करना चाहिए। नहीं जी, कैबिनेट में कोई एक्शन डिस्कस नहीं हुआ कि ये फाइनल करना चाहिए। हर एक ने अपनी अपनी राय दी, और मेजॉरिटी राय ये थी कि जो ऐसा एक्शन होना चाहिए जिससे ये ख़त्म हो, ये धरने हैं और ये जो रोज़ की इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और जो जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है, इस पॉलिटिक्स से मुल्क को नुकसान पहुँचा जा रहा है। हर एक ने अपनी अपनी राय दी। तो ये तो उसी तरीके से खत्म हो सकता है ना सर? आपके सर, ये एक ही तरीके से खत्म हो सकता है ना कि आप बैठ जाए पीटीआई के साथ, सियासी लोग बैठे, स्टेक होल्डर्स बैठे, गले लगाएं रादर देन के दूर करें। वो देखिए ना, वो वक्त भी था, हम तो बार बार कहते रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते रहे कि आइए बैठिए। किसके साथ वो बैठना ही नहीं चाहते, वो नहीं बैठना। मैं आप किस तरह उनको बिठाएं? आपका तरीकाकार ये तरीका है जिस तरह वो बैठना चाह रहे हैं कि वो धरने दे के, और वो भी डी चौक पे, जब कोई बैरूनी आया हुआ है, सदर आया हुआ है और अहम दौरे पे लोग आए हुए हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाना कौन सी सियासत है? वो अपने हम तो कह रहे हैं कि आइए बैठिए। कब मना किया है? असेंबली में हम बैठे हुए, आइए आ जाए बैठें। मैं खुद उनके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ। असेंबली में डिस्कस करें ना, वो उनके मेंबर मौजूद है वहाँ पे, काफ़ी मेंबर मौजूद है, तो करें ना वहाँ डिबेट। हम तो कोई मना नहीं कर रहे। हम बताएं वो एजेंडा, वो कहते हैं गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। देखिए, ऑप्शन सारे मौजूद कानूनी और आईनी ऑप्शन हैं, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं ज़ेरे गौर हो सकते
ये बिल्कुल कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक आईनी ऑप्शन है ना। अगर मुल्क को रोका जाना है, मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचना है, यहाँ पे पहले ही ना बच्चे तालीम ले रहे हैं, बंद करना है, एक रोज़ का बहुत कलसल लॉस हो रहा है एक रोज़ का बंद करने का, और ये इस तरह का, यही उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, कोई लेकिन एहतजाज होता है, कोई तरीकाकार होता है। तो वफाकी हुकूमत ने पहले भी की कि हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं पीटीआई पे, हम केपी पे गवर्नर राज, लेकिन हुआ पहले भी कुछ नहीं। अब भी आप ये कह रहे हैं कि डिस्कशन जरूर हो रही है, लेकिन हुकूमत कितनी संजीदा है और संजीदगी से गौर कर रही है कि अब इन इकदाम को अमली जामा पहनाया जाए। देखिए, यही जिस तरह के हो रहा है, इस पे टाइम लगता है ना, बिल्कुल गौर किया जा रहा है, करना चाहिए। अब हमने काबीना में कोई फैसला नहीं किया, फिर काबीना का इजलास तो हर हफ्ते होता रहता है, किसी वक्त फिर इमरजेंसी इजलास हो सकता है। पहले ये चीज़ों को तरीक़ाकार से डिस्कस हो रहा है और उसके पूरे प्रास एंड कांस पे गौर होगा। और ये बात तो तय है कि ये जो कुछ हुआ है, उन्होंने अपना नुकसान किया है, वो खुद भाग गए हैं, और जहाँ धरना देने आए थे वो तो छुड़वाने आए थे बानी पीटीआई को। तो क्या हुआ क्या? कभी भी इस तरह रिजल्ट नहीं निकल सकते। उनके फैसले कोर्टों में होने हैं, कोर्टों में जाएं। पहले भी ज़मानत हुई है, कोर्टों ने इंसाफ पे फैसले करने हैं, कानून के तहत फैसले करने हैं, वहाँ जाएं। उनको वहाँ से जो उनकी फेवर भी हो सकती है, इसमें क्या है? वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, और हमें तो कोर्टों के फैसलों को, जो फैसले होंगे, मंजूर है। लेकिन अगर ये करेंगे तो कानून तो अपना रास्ता बनाएगा ना। अगर वो मुल्क को नहीं चलाने देते, अब 24 करोड़ लोग हैं, उनका रोज़गार, क्या ये उनका राइट नहीं है लोगों का कि वो अपने कारोबार पे जा सके, अपने दफ्तरों में जा सके? अच्छा शेख साहब, लास्टली कैसर अहमद शेख साहब, लास्टली क्या जो हुकूमत इंगेज कर रही थी पीटीआई को, मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, इसके साथ ही मुज़ाकरात का, बातचीत का दरवाज़ा भी बंद हो गया, या वो गुंजाइश अभी मौजूद है? देखिए, फौरी तौर पे, वक्ती तौर पे तो वो दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी जो सियासत मैंने देखी है ना, कभी भी किसी भी जगह वक्ती तौर पे यही पोजीशन है। अगर उनकी तरफ से कोई एमिकेबल आएगा, कोई ऑफ़र होगी, या कोई वो इस मूड में होंगे, तो दुनिया में कोई चीज़ भी हर पे आखिर नहीं है। आखिर जंगें होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं थी ना। फिर भी मुज़ाकरात ही हुए ना, आपस में बैठे टेबल। हमने इंडिया से वार की, क्या हुआ? 1965 के बाद हम मुज़ाकरात के टेबल। इसलिए ये मुज़ाकरात का तो ये सिर्फ फर्जी बातें हैं, कभी भी बंद नहीं हो सकता, हर वक्त बैठा जा सकता है। लेकिन सामने वाले जो भी फरीकैन हैं, वो कोई एमिकेबल बात करें, कोई रीजनेबल बात हो। अच्छा, अभी जो कुछ हुआ आज वक्ती तौर पे सर, डी चौक में जो कुछ हुआ और जिस अंदाज में हुआ, इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत खौफनाक खबरें रिपोर्ट कर रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया से जो खबर आ रही है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो है बदतरीन जो है वो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया है, और ये सब कुछ पीटीआई पे हुआ है, जो बहुत बड़ा जुल्म है। तो जो इंटरनेशनली जो फ़ज़ा बन रही है वो कितनी डिस्टर्बिंग है गवर्नमेंट के लिए, और हुकूमत कितना दबाव महसूस कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट के लिए कभी भी ये झगड़े और ये जो टसल हो रही है ना, ये कहीं भी ना गवर्नमेंट ये चाहती है, ना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, ना गवर्नमेंट की ख्वाहिश पे ये हुआ है।